नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस देश का युवा सशक्त और हुनरमंद हो, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का युवा स्किल्ड हो। पिछले कई सालों से युवा हित में कई फैसले लिए, जिससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश भी समृद्धि के पथ पर लगातार अग्रसर है। अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर भी मुख्यमंत्री ने युवा नीति लॉन्च की। शिवराज की युवा नीति से मध्य प्रदेश कैसे उन्नति की राह पर अग्रसर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। यूं ही कोई शिवराज सिंह चौहान नहीं हो जाता। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित युवा महापंचायत के मंच से जब मुख्यमंत्री अपने भांजे भांजियों के साथ संवाद कर रहे थे, तब कार्यक्रम में मौजूद युवा बीच बीच में आवाज लगा रहे थे, मामा जी लव यू। भांजे भांजी प्यार का इजहार करे तो मामा भला कहां पीछे रहते। उनकी तरफ से भी जवाब आया, सुनिए। थैंक यू। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति और यूथ पोर्टल लॉन्च किया। यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। यूथ महापंचायत के मंच से उन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी योजना का स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 लाख किया। नीट के रिजल्ट की 2 मेरिट लिस्ट बनेगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। 5% सरकारी स्कूलों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। 1 साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने भोपाल की तरह ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में भी बनेगा ग्लोबल स्किल पार्क। साथ ही मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। पढ़ाई के साथ साथ कैसे कौशल उन्नयन का काम हो, कैसे काम हम सीखें, हाथ में कौशल हो, और इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम। ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में, इन सब जगह भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। यूथ महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए ऐलान किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने मामा के लिए भांजे भांजियों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। बेरोजगारी भत्ता तो कई सरकारें दे रही है, लेकिन यहाँ अप्रेंटिसशिप की बात हो रही है, तो यो सीखोगे काम जो आपके बेहतर रोजगार के लिए भी एक रास्ता तय करेगी। इससे युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा। जो उन्होंने परीक्षा शुल्क घटा दिया है और 4 एग्जाम भरने के लिए एक ही फीस देनी पड़ेगी, इससे सारे युवाओं को बहुत फायदा होगा। हम अपना स्वयं का स्वरोजगार बनाएंगे और एक अच्छे लेवल पर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ हमारे साथ बना रहेगा, सरकार का साथ बना है, तो हम एक बड़े लेवल पर स्वरोजगार स्थापित करेंगे। और विभिन्न प्रकार के योजनाओं के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वो आगे चलकर रोजगार मुखी बने। इंटर्नशिप बेस्ड योजना के तहत 8,000 रुपये प्रति माह तो सरकार देगी, शायद कुछ कंपनी भी देगी। उससे एक एक्सपीरियंस होगा, कल को उस एक्सपीरियंस के कारण वो उसी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकता है, वो भी परमानेंट जॉब। पिछले 3 साल के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र के लिए योजनाएं शुरू की है, जिससे मध्य प्रदेश को नई पहचान मिले। लेकिन युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं का पूरा विकास करना शिवराज सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है। इसकी वानगी शहीद दिवस के मौके पर भी दिखी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति की लॉन्चिंग कर युवाओं को बड़ी राहत दी। इससे पहले लाडली बहना योजना लॉन्च कर सरकार प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रही है। तो जाहिर सी बात है, युवा किसी भी राज्य या परिवार का रीढ़ होता है।
तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए 3 साल में क्या किया, उनकी नीति क्या रही, आज इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान हैं, चूंकि पत्रकारों से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि सरकार ने कैसा कार्य किया है। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। अतुल सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुनील जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल सक्सेना जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, इन 3 सालों में शिवराज सिंह चौहान की सरकार की युवाओं को लेकर नीति कैसी रही, आपने क्या देखा, वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए राहुल जी, जहां तक शिवराज सिंह की युवाओं को नीति को लेकर बात है, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि युवा बेरोजगार है, लेकिन उसे लेकर कई सारी योजनाएं सरकार ने लागू की, कई सारी योजनाएं सरकार ने बनाई, जैसे मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना है और भी कई सारी योजनाएं बनाई। लेकिन और युवा नीति बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत थी, कई सुझाव आमंत्रित किए गए। आज जो युवा नीति घोषित हुई है, उस युवा नीति से यह साफ समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के मन में युवाओं के लिए क्या है। जैसे उन्होंने स्टाइपेंड की बात करी कि इंटर्नशिप देंगे, उसमें 8,000 रुपए भी दिए जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी और भी बातें हैं। स्किल पार्क की बात करिए, ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। मतलब कुल मिला के वो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ उनकी बात है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो ये युवा नीति जो सामने आई है, मुझे लगता है इस युवा नीति में युवा नौकरियां भी करेगा और नौकरियां देने लायक भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये इस युवा नीति में मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं वो उन्होंने बता दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि युवा नौकरी भी करेगा और इतना सक्षम होगा कि लोगों को नौकरी भी दे सकता है और देगा आगे। देवदत्त जी, ये देखिए, नियम कानून जब बनते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी बना लेते हैं, नेतागढ़ लोग बना लेते हैं, लेकिन युवा नीति को बनाने में 10,000 युवाओं की राय भी ली गई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिसके लिए योजनाएं बने और यदि उनके सुझाव के आधार पर बने तो जिसको आवश्यकता है वो बेहतर बता पाएगा कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। तो ये तो अच्छा प्रयोग था कि उनके सुझाव के आधार पर नीति बनी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, क्योंकि कई बार नीति बन जाती, घोषणा हो जाती, लेकिन क्रियान्वयन में कई बार अड़चनें आती हैं। कई बार नीचे अधिकारी कर्मचारी जैसे लोन लेने में या कोई कागजी कार्रवाई में बहुत देरी लगाते। तो यदि क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, निर्विवाद रूप से हो, तो मुझे लगता है कि नीति बनाने की सार्थकता होगी। और चूंकि युवाओं ने सुझाव दिए हैं और कुछ बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जो व्यवहारिक धरातल पे हैं, तो ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत है और हमारा देश प्रदेश भी इससे जूझ रहा है। तो यदि हम युवाओं को साध लेंगे तो हमारा समाज, प्रदेश, देश सब कुछ बेहतर होगा। क्योंकि कहा जाता है संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यदि युवा निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, तो ना तो वो डिप्रेशन में जाएगा, न नशे की गिरफ्त में जाएगा। और जिस देश का युवा मजबूत होगा तो सकारात्मक वातावरण बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कि युवा को अपन उल्टा लिखें तो वायु होता है, तो वायु बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों को युवाओं की याद तब आती है जब चुनावी वर्ष होता है, चुनाव आने वाले होते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक दल हो या कोई संगठन हो, क्योंकि युवा ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके बगैर कोई अपना लक्ष्य नहीं साध सकता। तो यदि ये आज का जो युवा नीति पर सम्मेलन हुआ है, जो यदि इसकी सार्थकता क्रियान्वयन में हो जाए तो मुझे लगता है कि प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छा कदम होगा और उनको जो निराशा है उसमें आशा जगेगी। और एक युवा जब घर में निराश होता है तो उस घर की स्थिति वही समझ सकता है जिसके घर में कोई बेरोजगार हो, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आगे की खड़ी हो जाती हैं, शादी से लेके परिवार में, और बुजुर्ग में माता पिता को भी बहुत चिंता रहती है अपने युवा बच्चे की। तो ये बहुत जरूरत थी एक अच्छी युवा नीति आए। अपने यहाँ का युवा बहुत कर्मठ है, कर्मशील है। कई प्रयोग हमने देखे कि कोरोना में जिनकी कई कंपनियों से नौकरी छूट गई तो उन्होंने गांव में आके ऐसे प्रयोग किए। बुंदेलखंड के केसली गांव में
स्ट्रॉबेरी का उसने उत्पादन करके लाखों रुपए कमाए। तो युवा अपना बहुत मेहनती है, लगनशील है, यदि उसको अवसर दिया जाए तो बहुत कुछ वो करके दिखाएगा। उम्मीद हम सब यही करते हैं कि युवाओं के लिए जो प्रयास हुए हैं वो सार्थकता की ओर जाए और नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ने में सहयोग करें, चाहे वो कागजी कार्रवाई हो, लोन लेने की प्रक्रिया हो, या जो भी छोटा मोटा आत्मनिर्भर बनने के लिए बिल्कुल उद्योग या लघु उद्योग जो भी लगाएं उसमें प्रोत्साहन मिले और नौकरियों में भी बड़ी पारदर्शिता हो। तो मुझे लगता है कि युवा इस देश का जो भविष्य है वो मजबूत होगा, तो उसका फायदा समाज, प्रदेश और देश सबको मिलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर युवाओं को फायदा होगा तो प्रदेश, समाज सभी का लाभ होगा। सुनील जोशी जी, सिर्फ युवा नीति की बात तो दोनों पत्रकारों ने किया है, इन 3 सालों को शिवराज सरकार को कैसे देखते हैं? युवाओं को लेकर जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं अब तक, जो धरातल पर लगातार वो उतार रहे हैं, और जो सीधा उनका कनेक्शन है युवाओं से। अब देखिए, पढ़ाई के साथ, यानी आप पढ़िए भी और उसके बाद उसके साथ कमाइए भी, ऐसा भी उन्होंने देखा है और रखा है अपनी युवा नीति में। शिवराज जी एक अच्छे मंजे हुए राजनेता होने के साथ एक संवेदनशील नेता भी हैं, व्यक्तित्व भी है। तो उन्होंने जिस तरह से आपने कहा कि 3 साल में जो योजनाएं बनाई हैं उनके अगर बारे में बात करें तो लाडली लक्ष्मी उनकी जो योजना थी, लाडली बहना योजना भी उन्होंने लागू की है। और मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ता, क्योंकि अगर चुनाव से जोड़ा होता तो शायद बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देकर इस बात का अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली होती। शिवराज जी ने आज जिस तरह से युवा नीति की घोषणा की है, उन्होंने जिस तरह से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है, उनको स्किल्ड बनाने की कोशिश की है, उनके साथ वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ उनको 8,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर ये सब योजनाएं जो लागू की जाने की बात कही गई है, ये जो नीति बनाई गई है, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि युवा अगर जो प्रदेश का है वो कहीं भटके नहीं, उसको इस तरह की आदत नहीं पड़े कि उसे कोई भत्ता दे दिया जाए और वो काम नहीं करे। उसे इस तरह से स्किल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की सुविधाएं उसे देने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है निकल कर सामने आई कि प्रदेश का युवा पूरे साल भर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है, वहां पर उसको एक बार शुल्क देना है और साल भर प्रदेश की सरकार की होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में वो शामिल हो सकता है। तो यहाँ भी एक बड़ा कदम इसे माना जा सकता है कि युवाओं के पास जो परीक्षाओं में पैसों का अभाव होता है, पढ़ाई के दौरान पैसों का अभाव होता है, उन सब बातों को मद्देनजर जो परीक्षा की शुल्क है उसको माफ किया गया है। तो ये भी एक अच्छा और बड़ा कदम है। और रहा सवाल युवा नीति को बनाने के लिए 10,000 लोगों की राय ली गई है, तो ये सब जो निकल कर आया है, ये युवा नीति निकल कर आई है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इसको धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अतुल जी, इसे सुनील जोशी जी चुनाव से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि जाहिर से बात है इससे युवा मजबूत होंगे, और आप पढ़ाई के साथ अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और दूसरी बात अगर आपका साक्षात्कार दिल्ली में हो रहा है तो जहां पर विधायक मंत्री रुकते हैं, ठहरते हैं, वहां पर इंतजाम हो रहा है, ये दिखाता है कि युवाओं के प्रति कितना लगाव है। जी देखिए सौमित्र जी, शिवराज सिंह चौहान खुद को मामा कहते हैं। तो मामा सिर्फ वो कहते नहीं हैं, और उन्होंने समय समय पर ये बताया है कि वो इस मामा शब्द में छुपे भाव को भी जानते हैं। आपने आज देखा होगा, हमने सबने देखा है कि किस तरह से युवा वहां चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू। तो ये कोई ऐसे ही नहीं कह देता मामा आई लव यू। और जिस तरह से आज उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, किस तरह से फूल बरसा रहे हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक भांजे को 100 ब्राह्मणों के बराबर माना जाता है, भांजे भांजियों के पैर छुए जाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान युवाओं को उस दृष्टि से ही देख रहे हैं। जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा, इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चुनाव अभी बहुत दूर है। युवा नीति के लिए प्रयास लंबे समय से हो रहे थे। 10,000 युवाओं की राय लेना, विभागीय अधिकारियों को लगाना, कई विभाग इसमें काम कर रहे थे, उन सब विभागों को देखना, फिर एग्जाई करके उस योजना का ड्राफ्ट बनाना और फिर फाइनली उसको घोषित करना, इसमें लंबा समय लगता है। कोई एक छोटी सी चीज नहीं है। तो फौरी तौर पर इसको चुनाव से रूप में नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि आने वाले चुनाव में
इसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे ये युवा नीति की बात हो। युवा निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। युवा को भविष्य अपना दिखाई दे रहा है तो उसको साइबर, मैंने बाइट सुनी अपनी खबर में जो आपने चलाई थी कि 8,000 रुपए सरकार देगी और जिस कंपनी में हम इंटर्नशिप करने जाएंगे वो भी पैसा देगी। मान लें युवा को ये दिख रहा है कि 12 से 15,000 रुपए महीना तक उसको मिल सकता है, तो और फिर वहां वो सीखेगा भी, सीख के कहीं और काम कर सकता है। तो ये भाव जो है निश्चित सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगा, तो मुझे लगता है कि वोट में कन्वर्ट जरूर होगा। बिल्कुल देवदत्त जी, जाहिर सी बात है, अगर युवाओं को युवा के लिए अगर कोई नीति बन रही है तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। उन्हें लगेगा कम से कम हमारे लिए कोई नीति तो है और इस नीति के तहत हमारा भला हो सकता है। तो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश को आप कैसे देखते हैं और युवाओं को कैसे देखते हैं? इस युवा नीति से उन्हें कैसे लाभ होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि योजना जो बनती है वो बहुत अच्छी होती है, घोषणा होती है वो भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन क्रियान्वयन यदि सही हो, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है उनके आप देखेंगे कि सार्थकता कैसे सिद्ध हुई। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना यदि क्रियान्वित हुई तो आज लाखों लाडलियां प्रदेश में हैं। कन्या विवाह यदि हो रहे हैं, वो योजना सफल हुई तो हो रहे हैं। इसी तरह यदि बेरोजगारों को जो नीतियां बनाई गई हैं यदि उनका क्रियान्वयन व्यवहारिक धरातल पर हो तो मुझे लगता है कि युवाओं में उम्मीद जो है उसके दिए उसके जलते रहेंगे और उम्मीद कभी टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आज कहीं भी देखें अपन, जैसे शराब की दुकान के बाहर तो युवाओं की भीड़ लगी है, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, बहुत सारी भीड़ लगी है। आज मैं कई बार देखता हूं कि डिप्रेशन में युवा है, या तो नशे की गिरफ्त में या डिप्रेशन, तो उसको जब निराशा होती तब ये होता है। तो यदि इस नीति के क्रियान्वयन की उम्मीदें उनमें जाग जाएंगी, जिस तरह की आज घोषणाएं हुई हैं, यदि उन पर क्रियान्वयन तेजी से होता है तो मुझे लगता है उम्मीदों भरा युवा बहुत नए जोश और उससे आगे आएगा। और मैंने पहले भी कहा कि बहुत क्षमतावान है प्रदेश का युवा, जब जब उसको काम मिला है उसने अपनी जवानी सिद्ध की है और कई तो सेना में जाते हैं और वहां अपनी वीरता दिखाते हैं। तो ये तो युवा विवेकानंद का देश है, जिसको काम चाहिए, यदि काम आप दे पाए, और मैं कहता हूं कोई भी काम सफल नहीं हो सकता यदि उसमें युवाओं का योगदान ना हो, चाहे वो सामाजिक काम हो चाहे राजनीतिक काम हो। राजनीतिक दल हैं जो कोई कितना भी इनकार करे, लेकिन राजनीतिक दल अंततः क्या है, अंततः उनको अपना समर्थन जुड़ाना, चाहे महिलाओं का, किसानों का, जातियों का, धर्म के जुड़े लोगों का। लेकिन इन सब में युवा जो होता है, युवा हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म से आता है और युवा ही होता है जो मोर्चे पर, बूथ पर तैनात होता है, भीड़ करता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो कोई भी आंदोलन सफल करता है। तो हर राजनीतिक दल चाहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई सफाई नहीं होना चाहिए कि हर राजनीतिक दल और हर नेता चाहेगा कि हमारे साथ युवा जुड़े, और उसके लिए वो जुड़ेगा कब, जब उसके हित की योजनाएं बनेगी। और कोई भी दल को जोड़ना चाहिए और सब दलों को उनकी योजनाएं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश और देश का भविष्य कौन है, युवा ही तो है। मुझे लगता है कि और पहले, बहुत पहले ये सब हो जाना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज भी यदि उनमें उम्मीदें हैं तो ये बहुत अच्छा है कि अब युवाओं को काम मिलेगा, अब उनमें उम्मीदें जगेंगी और अब वो एक बेहतर भविष्य प्रदेश का और खुद का, परिवार का, उन परिवारों की आप जब देखेंगे दशा तो बहुत दयनीय होती है, जहां युवा पढ़ाई करके आता है, जब माँ बाप खेती बेच के, गहने गिरवी रख के कोचिंग कराते, महंगी महंगी पढ़ाई करते, और जब उसको रोजगार नहीं मिलता है, जो वो घर में निराश और उदास बैठता है, तो उस घर में कई बार खाना नहीं खाया जाता। तो ये उम्मीदें आज जो जगी होंगी घर घर में, ठीक है, ये देवदत्त जी आप ये कह रहे हैं, सुनील जोशी जो ठीक है, जिस युवाओं की बात देवदत्त जी कर रहे हैं, देवदत्त दुबे जी की जो निराश हताश युवा है, परेशान, जाहिर सी बात है युवा राजनीति, जाति, धर्म से ऊपर अपने फ्यूचर को देखता है। तो इस युवा नीति और जो 3 साल किए गए कार्य हैं, क्या उसके जरिए युवाओं में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अब आएगा? निश्चित तौर पर सही कहना आपका, लेकिन मैं जो निराश हताश युवा की बात कही है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट आज भी अपने भाषण में कहा कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा।
तो युवाओं को, अगर कहीं युवा इससे गिरफ्त में भी है तो उससे बाहर निकालने के लिए सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। अब आपने बात कही कि युवाओं को इससे क्या फायदा होगा, किस तरह से मोटिवेशन मिलेगा, तो निश्चित तौर पर 750 करोड़ का जो बजट है खेल का उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1000 करोड़ का स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जा रहा है। 1 जून से इसके रजिस्ट्रेशन होंगे स्टूडेंट कौशल के, और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू होगा। तो काफी सोच समझकर ये नीति बनाई गई है। तो आने वाले समय में इस नीति के सकारात्मक परिणाम देखने की मुझे पूरी उम्मीद दिखती है। और सरकार जिस तरह से इस युवा नीति को लेकर आई है, अगर आप उसको चुनाव से जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये 6 महीने में जिस तरह से ये नीति काम करेगी, आने वाला समय युवाओं के लिए एक बेहतर मध्य प्रदेश और बेहतर मध्य प्रदेश का युवा आगे बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है। बिल्कुल, यानी सुनील जोशी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बेहतर मध्य प्रदेश होगा। अतुल जी, बहुत सारे युवा पढ़ाई लिखाई के बजाय खेल कूद में अपना रुचि रखते हैं, उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार का इसमें किस तरह का ध्यान रहा है, वो जरा हमारे दर्शकों को और उन युवाओं को बताइए जो चाहते हैं ओलंपिक में जाएं, क्रिकेट खेलें, उसमें ध्यान दें। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भारत का जो खेल मानचित्र है उस पर पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से उभरा है। आप किसी भी खेल की बात कर लें, अब अभी इस समय अपन चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता चल रही है शूटिंग की, कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो गई हैं, और ये जो प्रतियोगिता शूटिंग की इस समय हो रही है, ये भोपाल को मिलना, मध्य प्रदेश को मिलना गर्व की बात है। यहाँ पर भी पहले ही दिन मध्य प्रदेश के युवा ने निशाना लगाया। वो अलग बात है कि पहले दिन कांस्य में निशाना लगाया, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन निशाना लगा। आप किसी भी खेल में देख लें, हॉकी आप देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश की चलिए, हर जगह मध्य प्रदेश के युवा ही आगे आ रहे हैं। युवा खेल का जो बजट है वो बढ़ाया गया है, और खेल विभाग जो है जिसकी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हैं, वो खुद एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। वो एक बहुत बड़ी घुड़सवार खिलाड़ी रही हैं अपने समय में स्कूल कॉलेज के टाइम पर। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्रालय भी दिए हैं, उन मंत्रालय में जो जिस क्षेत्र का थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाला वो रखा है, इसके परिणाम सामने आ रहे हैं आज लगातार। तो मुझे लगता है कि जो युवा खेलों की तरफ जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसका भविष्य भी उज्जवल है। मुझे ऐसा लगता है खेल भी बहुत उसको उन्नति दिला सकते हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, सुनील जोशी जी का मानना है कि जो आने वाला मध्य प्रदेश है वो युवाओं का मध्य प्रदेश होगा। उसके पीछे कई सारी वजह उन्होंने गिनाई है। बिल्कुल, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे युवा आगे आएं, हर क्षेत्र में आएं। राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रयोग हुआ है अभी, जैसे भाजपा ही ने किया है कि वो जिला अध्यक्ष 40 साल की उम्र के, प्रदेश में भी 60 से कम उम्र के, और एक जो कई जगह हो रहा है टिकट देने की बात भी हो रही है, और इधर विभिन्न खेलों में भी प्रोत्साहन मिला है, रोजगार में भी मिला है। तो हम सब उम्मीद करते, कौन नहीं चाहता, हर परिवार का मुखिया भी चाहता है, हम आप भी चाहते, राजनीतिक दल सब चाहेंगे कि युवा आगे आए, अपनी जिम्मेदारी समझे, हम और अब सब मिलकर उसको अवसर दें। ये तो सभी के चाहने का विषय है, क्योंकि हमारा भविष्य क्या है, परिवार का भविष्य भी युवा है, प्रदेश का भी, देश का भी। और युवा जब प्रसन्न रहेगा, उसमें उत्साह रहेगा, ऊर्जा रहेगी, तो मुझे लगता है कि वो दुगनी और तिगनी ऊर्जा से काम करेगा। और जिस क्षेत्र में उसको लगाया जाता है, पूरा अनुभव कहता है हमारा, जो कहता है कि लगातार युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि आप देखेंगे कि अच्छे धराशायी कर देते, वो किसी से डरते नहीं, वो तो विपरीत दिशा में चलने की क्षमता रखते। और ये मैं कहूँ कि इतना अवसर है, इतनी सारी चीजें हैं, जिसको यदि आप विकेंद्रीकृत करके थोड़ा सा, आज की नीति में कैसे बहुत सारी चीजें आई मुद्दे, यदि सोचो आप ये और पहले हो जाते तो आज क्या स्थिति होती, जो संख्या है वो बेरोजगारी कितनी नहीं बड़ी होती। तो आज जो हुआ है, मैं कहता हूँ बार बार कि जब जागो तब सवेरा, अभी यदि ये हुआ है और इसका क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करवाएं, क्योंकि बिल्कुल मुखिया है, जब जागो तभी सवेरा, इसकी मॉनिटरिंग कराई जानी चाहिए। मोर्चा की राजनीति से एक चीज सुनील जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देवदत्त जी कह रहे हैं कि दुगनी तिगुनी गति से काम करें, क्या उस ओर कार्य हो रहा है? जी,
कार्य बिल्कुल हो रहा है। उसको अगर धरातल पर योजनाओं को या सरकार की बातों को समझने की कोशिश करें तो काम तो हो रहा है। और दूध का धुला कोई नहीं होता, या एक जैसा काम मध्य प्रदेश में होगा इसकी संभावना कहीं भी नहीं होती। तो छोटी मोटी चीज़ें उनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और युवाओं को जिस तरह से अवसर मध्य प्रदेश में मिल रहा है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश में जो युवा आना चाहेगा उसके लिए भी यहाँ पे तमाम सारे अवसर उपलब्ध होंगे। और शास्त्री जी ने जो बात कही थी कि कुछ युवा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो यहाँ अगर शिवराज जी इस बात की भी घोषणा कर देते, इस बात को युवा नीति में शामिल कर लेते कि राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी थोड़ी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि युवा और ज्यादा आकर्षित राजनीति की तरफ भी होता अपने काम के साथ साथ। तो आज 3 पत्रकारों की एक मत से यही राय रही है कि युवा नीति से ही प्रदेश की, देश की और समाज की उन्नति होगी। बहुत शुक्रिया देवदत्त जी, दुबे जी, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। अतुल जी आपका भी धन्यवाद और सुनील जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।